इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Alright, so today we are going to talk about your next concept, that is DNS and web server. अभी recently हमने routing protocol finish किए हैं, routing जो आपका मॉडल था उसमें से। अभी नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है स्विचिंग मॉड्यूल, लेकिन उससे पहले दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके काम आएंगे जब आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करोगे, जब आप प्रोजेक्ट्स को बनाओगे। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है डीएनएस एंड वेब सर्वर, जिसको आज इस डायग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मैंने तीन नेटवर्क्स ले रखे हैं जिनको सबनेटिंग प्लस राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो पहले इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये सारे आपस में पिंग हो रहे हैं कि नहीं। Alright. In progress. Okay. Save that. Okay. Alright, so now it's working. एक बार यहाँ से भी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। Alright. तुम्हारे तीनों नेटवर्क्स आपस में पिंग हो रहे हैं। अब चलते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक हम आज करने वाले हैं। तो हमारे एंड डिवाइसेस में फर्स्ट ही जो सब कॉलम है हमारे पास, उसमें पीसीज लैपटॉप्स और थर्ड नंबर पे ऑप्शन है हमारे पास सर्वर्स का। अब सर्वर्स में मैंने आज दो तरह के सर्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, डीएनएस सर्वर और वेब सर्वर। तो हम सेम सर्वर को ही दोनों तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इसी सर्वर को यूज करके हम वेब सर्वर भी काम कर सकते हैं, इसी सर्वर को यूज करके एज अ डीएनएस सर्वर भी काम किया जा सकता है। तो सर्वर का अगर हम बेसिक फॉर्मेशन देखें, तो जब आप सर्वर को ओपन करोगे तो फिजिकल इंटरफेस तो उसका कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। और इसमें सर्वर में आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन ये भी रहते हैं कि आप दोनों पोर्ट्स एक साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इथरनेट पोर्ट कनेक्टेड रहता है, लेकिन आपने अगर कोई वाईफाई के साथ या फिर वायरलेस नेटवर्किंग करनी है इसमें, तो आप वायरलेस पोर्ट भी साथ ही अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर्वर में प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद अगर सर्वर के डेस्कटॉप पे हम देखें, तो डेस्कटॉप में हमें सेम आइकन्स मिल जाते हैं जो हमारे पीसीज में या फिर हमारे लैपटॉप्स में हमें मिलते हैं, ठीक है। और सर्वर्स और हमारे स्मार्ट डिवाइसेस में डिफरेंस ये है कि इनमें हमारे पास सर्विसेज का एक ऑप्शन होता है। दैट मीन्स कि हम सर्वर्स में किसी भी तरह की कोई सर्विस को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैकेट ट्रेसर में इसका कॉलम देखने को मिल जाता है। जो रियल मशीन्स होती हैं उनमें सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे एप्लीकेशन होती है उस तरीके से। तो कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे, HTTP, DHCP, DHCP फॉर वर्जन 6, TFTP, DNS, सिस्टम लॉग, ट्रिपल ऑथेंटिकेशन, LTP, ईमेल, FTP, IoT और VM मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट है आपका रेडियस EAP। तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें से आज हम सिर्फ दो यूज करने वाले हैं। जब हमने इसी सर्वर को एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो हम यूज करेंगे HTTP सर्विस, जिसमें हमें HTTP और HTTPS दोनों सर्विसेज मिल जाते हैं। सेकंड, हमने इसी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है एज अ डीएनएस सर्वर, उस टाइम हम इस सर्विस को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमारे पास जितने नेटवर्क्स हैं, हम उतने ही सर्वर्स लेके हर एक नेटवर्क में एक सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो एक सर्वर मेरा इस नेटवर्क में रहेगा, एक सेकंड नेटवर्क में, और एक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं थर्ड नेटवर्क के लिए। अब इनकी कनेक्टिविटी भी इजी है, जैसे हम पीसीस को अटैच करते हैं स्विचेस में, उसी तरीके से इनको भी हमने स्ट्रेट केबल के साथ अटैच करना है। और हमने ऑलरेडी डीएचसीपी पूल लगाया हुआ है, तो मुझे मैनुअल एड्रेसिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट सर्वर्स को ओपन करके इनके चलते हैं डेस्कटॉप सेक्शन में, और डायरेक्ट डीएचसीपी को इनेबल कर देंगे, और ये ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस पे कर देंगे। बेसिकली जो वेब सर्वर्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करने का या फिर उन्हें बनाने का काम होता है डेवलपर्स का, ठीक है। क्योंकि इसके बैकएंड में जो वेब सर्विसेज वगैरह चलती हैं, हमें वो सारी डेवलपर्स करते हैं। हमारा मेन काम होता है कि हमने इन सर्वर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, सेकेंडली इन्हें डीएनएस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो सभी सर्वर्स में आईपी एड्रेसेस चले गए। अब पिंग करके भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट पीसी को मैं ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट,
और हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारे वेब सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं। तो पहले सर्वर का एड्रेस है 10.0.0.5, दूसरे सर्वर का एड्रेस है 20.0.0.5 और थर्ड वन का 30.0.0.5। तो तीनों को यहाँ पे एक बार पिन करके चेक कर लेते हैं। अब जो सेकंड नेटवर्क का सर्वर है उसकी पहले कोई भी एंट्री नहीं हो रखी थी, तो इसलिए उसने फर्स्ट पैकेट को फेल किया। देन सेकंड पैकेट से सारे पैकेट सक्सेसफुल हो गए। 30.0.0.5 के साथ भी सेम ही प्रोसीजर होगा कि फर्स्ट पैकेट फेल रहेगा, रेस्ट ऑल द पैकेट्स विल बी सक्सेसफुल। अब इनको चेक कैसे किया जा सकता है कि ये वेब सर्वर है, क्योंकि पिंग तो हमारे नॉर्मल सिस्टम से ही करते हैं। तो इनका वेब सर्वर चेक करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे वेब ब्राउजर ऑप्शन पे। अब जैसे हम स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे, जब हमने डीएनएस प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने एक आईपी एड्रेस भी डाल के चेक किया था ब्राउजर पे, जब हमने गूगल का सर्वर पिंग किया था। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे सर्वर्स हैं, इन सभी सर्वर्स के हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं। तो हम उन आईपी एड्रेसेस को यहाँ पे ऐड करके देखें कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पहले मैंने किया 10.0.0.5, तो ये लिखा आ रहा है। अब जितने भी मेरे सर्वर्स हैं बाय डिफॉल्ट उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो सभी में मुझे यही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं हमारे वेब सर्वर्स में, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सा सर्वर है या फिर क्या नेम हमने रखना है उसका। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट सर्वर को मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा एज अ गूगल, सेकंड को हम बना देंगे यूट्यूब सर्वर, और थर्ड को हम बना देते हैं या। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ नेम चेंज किए हैं। अभी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो अब स्टार्ट करते हैं। तो सर्विसेज में जाके हमारे पास HTTP में ये जो सर्विसेज है, इनमें से हमें सिर्फ ये लास्ट फाइल को एडिट करने की जरूरत है, दैट इज इंडेक्स फाइल। इसमें क्या रहता है कि इंडेक्स फाइल में जो भी हमें वेब सर्वर का शो होता है डिस्प्ले वेब ब्राउजर में, उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल। उसके बाद इसी रो में स्टार्टिंग में आपको फॉन्ट साइज लिखा मिल जाएगा, तो आप जितना कम ज्यादा करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कलर का, तो अगर आपको थोड़ी बहुत आपने पहले HTML पढ़ रखा है आपके बीसी अगर किसी और स्ट्रीम में, तो आप इसको इजीली मॉडिफाई कर पाओगे। सिर्फ हमें इसी लाइन में चेंजेस करने की जरूरत है, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजीली चेंज हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ साइज और सिर्फ नेम चेंज किया है, और देन इसको सेव कर देते हैं फाइल को। अब दोबारा से सिस्टम में जाके चेक करते हैं, और जो लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर के वर्जन हैं उनमें वेब ब्राउजर जो सर्विसेज हैं या फिर हम वायरलेस सर्विसेज को यूज करते हैं, वो थोड़ी सी स्लो ओपन होती है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस वर्जन। अब या तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी हो चुका है या फिर इनमें कुछ बग्स हैं अभी भी जो फिक्स नहीं हुए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब सर्च करते हैं 10.0.0.5, तो यहाँ पे हमें लिखा मिल जाएगा गूगल। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी के सर्वर्स हैं उनमें भी चेंजेस कर देते हैं। सर्विसेज में जाके इसका HTTP और लास्ट इंडेक्स फाइल को हमने एडिट करते हैं। अब इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर देता हूँ। उन्होंने कमर्स में लिख रखा है ब्लू, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रेड। साइज आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद से लास्ट सर्वर yahoo.com। और जब भी आप यहाँ पे चेंज कर रहे होगे तो ध्यान रखना है कि कोई भी कमा या फिर कोई भी आप एरो उसको रिमूव ना कर दो। याहू, देन इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है नॉर्मल फोन से, और सेव। तो बाकी सर्वर्स के भी हमने नेम चेंज कर दिए। अब यहाँ पे उन्हें भी पिन करके चेक करते हैं। तो 20.0.0.5 हमारा सेकंड सर्वर है। Okay.
ठीक है, आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मैंने डबल भी डाल दी इसमें। और थर्ड हमारा सर्वर है 30005, दैट इज या, ठीक है। तो हमारे सर्वर्स यहाँ पे एक्सेस हो गए। अब यहाँ पे हमारे सर्वर्स में लिमिटेशन बस यही है कि हम अभी तक जब भी इनको सर्च करें तो वाया इनके आईपी एड्रेस से सर्च करें, ठीक है। नॉर्मली बात की जाए तो हम कैसे सर्च करते हैं, वाया द नेम्स, ठीक है। अब उन्हीं नेम्स को हम यूज करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं डीएनएस सर्वर, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसी राउटर के साथ, या फिर आप किसी नेटवर्क में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, आप किस में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो इस डीएनएस सर्वर। सेम में सर्वर यूज करने वाला हूँ, बस इसमें जो डीएनएस सर्विस है उसको हम इनेबल कर देंगे। जी, कहाँ पे, राउटर में अटैच करना है या फिर किसी नेटवर्क में, ठीक है। मैंने काम करता है जो सेंटर वाला राउटर है इसमें अटैच कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले तो अब ये जो राउटर है हमारे पास, इसको हमने कनेक्ट करना है सर्वर के साथ। तो सर्वर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि हमारा ये एज इट इज सिस्टम पीसी या फिर लैपटॉप की तरह ही होता है। तो अगर हमने पीसी को डायरेक्ट राउटर के साथ अटैच करना है तो वहां पे यूज होती है क्रॉस केबल। तो सर्वर को भी जब हमने राउटर के साथ अटैच करना है तो वहां पे हम क्रॉस केबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कनेक्ट हो गया। अब सबसे पहले तो जैसे हमारे पास राउटर है, राउटर के जितने भी पोर्ट्स होते हैं हम उसमें डिफरेंट नेटवर्क्स देते हैं। अब हमारा जो डीएनएस सर्वर है इसके लिए भी एक डिफरेंट नेटवर्क यूज होगा। और एक चीज और चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पीसीज हैं उनमें हमने डीएचसीपी दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे डीएनएस सर्वर की जगह कोई भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो पहले तो मैं राउटर को ओपन करता हूँ और गीगा पोर्ट पे एक आईपी एड्रेस को असाइन कर देता हूँ। दैट पोर्ट इज गीगा 0/1। तो वहां पे हम आईपी एड्रेस यूज कर लेते हैं 100.0.0.1, और मैं यूज करने वाला हूँ इसके साथ /30 क्योंकि मुझे सिर्फ दो आईपी एड्रेसेस की जरूरत है। देन नो शटडाउन, एग्जिट। और सेकंड हमने यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल भी लगा रखी है, तो पहले चेक कर लेते हैं कौन सी प्रोटोकॉल है। ऑलराइट, सो दैट इज रिप। सो राउटर रिप में हम जो न्यू हमने नेटवर्क क्रिएट किया है 100, उसे भी अटैच कर देते हैं। नेटवर्क 100.0.0, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है तो हमें बाकी की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। राउटर हमारा डन हो गया। अब चलते हैं हमारे डीएनएस सर्वर की तरफ। तो बाकी जितने सर्वर्स थे हमने उनको स्विचेस के साथ अटैच किया। तो हमने स्विचेस के लिए या फिर अदर हमारे फर्दर सिस्टम्स के लिए तो डीएचसीपी को इनेबल कर रखा था, लेकिन इसके लिए कोई भी डीएचसीपी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमने 100 के नेटवर्क के साथ कोई भी डीएचसीपी पूल नहीं बना रखा। तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेसिंग मैनुअली करेंगे। तो 100.0.0.1 हमने राउटर के लिए यूज किया था, 100.0.0.2 यूज कर लेते हैं सर्वर के लिए। सेम सबनेट मास्क। अब इसमें डिफॉल्ट गेटवे भी आएगा, तो डिफॉल्ट गेटवे की जगह वो एड्रेस ऐड कर देता हूँ जो हमने राउटर में दिया। देन डीएनएस सर्वर। अब हमने इस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है एज अ डीएनएस सर्वर। तो जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उन सभी में जिसमें भी हमारे पास डीएनएस सर्वर के कॉलम अवेलेबल है, हमने उसमें आईपी एड्रेस ऐड करना है 100.0.0.2, जो कि हमारे डीएनएस सर्वर का एड्रेस है। जब जब तक हम इस कॉलम में ये एड्रेस मेंशन नहीं कर देते हमारे डीएनएस सर्वर का, तब तक हम डीएनएस की सर्विसेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हें मेंशन कर देते हैं। तो हमने यूज कर रखे डीएचसीपी सभी डिवाइसेस के लिए, तो हम डीएचसीपी में ही जो अनदर कमांड है डीएनएस की उसको ऐड कर देते हैं। पहले मैं नेम चेक कर लेता हूँ हमारी डीएचसीपी पूल का क्या है, दैट इज एबीसी, ठीक है। सो आईपी डीएचसीपी पूल एबीसी का नेम हो गया। देन उसमें हमने सिर्फ एक न्यू कमांड लाइन ऐड कर दिया, दैट इज डीएनएस। और डीएनएस का हमने आईपी एड्रेस क्या दिया है 100.0.0.2, एग्जिट। अब जाके हमने सिर्फ जितने भी डिवाइसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है हमारे आईपी एड्रेसेस के साथ उन्हें सिर्फ रिफ्रेश करना है, और जो डीएनएस का सर्वर का आईपी एड्रेस है वो भी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जितने सर्वर्स हैं उनमें मैंडेटरी है कि हमने डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड करना ही करना है, ताकि हमारे सर्वर्स अटैच हो जाएं डीएनएस के साथ।
तो सेकंड राउटर में भी अब सेम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, डीएनएस के जो आईपी एड्रेस से मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम नेम है, तो सेम नेम से ओपन कर लेते हैं डीएचसीपी डीएनएस। और सेम हमारा थर्ड राउटर, ऑलराइट। तो पहले तो जितने भी हमारे वेब सर्वर्स हैं उनमें डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है उसे ऐड कर देते हैं। और सेकंड यहाँ पे जो मैंने एक मिस्टेक कर रखी है दैट इज नेम्स, उसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, थर्ड सर्वर। ऑलराइट, तो हमारा सर्वर अटैच हो गया सभी डिवाइसेस में। अब एक बार इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं पहले तो। ऑलराइट, फर्स्ट पैकेट फेल, सेकंड सक्सेसफुल, सेकंड सर्वर भी पिंग हो रहा है। और इसी तरह चेक कर लेते हैं थर्ड सर्वर, सो दैट्स आल्सो वर्क। ठीक है, हमारे तीनों ही सर्वर्स अब डीएनएस के साथ भी कनेक्टेड है। अब डीएनएस को हमने सिर्फ अभी तक कनेक्ट किया है, हमने कोई भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन उसमें ऐड नहीं की। जैसे हमारे वेब सर्वर्स थे, हमने उनमें जो एचटीटीपी सर्विस है उसको इनेबल किया था। तो डीएनएस में हमने करना क्या है, इसके सबसे पहले तो सर्विस सेक्शन में चले जाते हैं। अब इसमें हमने एचटीटीपीएस को नहीं यूज करना, तो आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, अगर ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन अब चलते हैं डीएनएस सर्विस में। यहाँ पे सबसे पहले तो सर्विस को हम इनेबल करेंगे, ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, पहली एक नेम की, सेकंड यहाँ पे एड्रेस मेंशन है। ठीक है, नेम में आप जो भी नेम ऐड करना चाहते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद जिस सर्वर के साथ उस नेम को अटैच करना है उस सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो। जैसे 10005 हमारे गूगल सर्वर का एड्रेस है, तो उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ g.com के साथ। और आप एक ही सर्वर को मल्टीपल नेम्स के साथ भी ऐड कर सकते हो। अब जो सेकंड सर्वर्स है, सेकंड है हमारा यूट्यूब सर्वर, तो उसके लिए मैं सिर्फ यू यूज करने वाला हूँ। तो उसका आईपी एड्रेस है 20005। थर्ड हमारे सर्वर का एड्रेस है 30005 और वो है हमारा yahoo.com। इसके लिए हम ऐड कर देते हैं yahoo.com ऐड। तो तीनों सर्वर्स के एड्रेसेस ऐड कर दिए यहाँ पे। अब किसी भी एक सिस्टम को ओपन कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले तो चेक ये करना है कि हमारे आईपी एड्रेसेस में इसने डीएनएस को पिक किया या नहीं। तो पहले तो उसे क्रैक करेंगे। अब चलते हैं इनके वेब ब्राउजर सेक्शन में। फाइनली ऑलराइट, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सर्च करता हूँ g.com, जो हमने पहले सर्वर का नेम दिया था। तो उससे हमारा गूगल ओपन हो रहा है अभी यहाँ पे। सेकंड सर्वर के लिए हमने यूज किया था यू, तो उससे हमारा सेकंड सर्वर ओपन हो रहा है। थर्ड सर्वर के लिए हमने यूज किया था yahoo.com, तो उससे हमारा थर्ड सर्वर एक्सेस होगा। ठीक है, तो इस तरह हम डीएनएस और वेब सर्वर को आपस में कनेक्ट करके अलग अलग नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी का डाउट यहाँ पर किसी भी साइड में? जी अंकित, जगनदीप, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? आप दोनों को, अब आपसे जो मैंने कल डायग्राम बनाया था
पहले तो उसे फिनिश करो, सभी जो आपके नेटवर्क्स हैं, डायरेक्ट नेटवर्क्स और इनडायरेक्ट नेटवर्क्स, वो आपस में पिंग होने चाहिए। उसके बाद डीएनएस और वेब सर्वर्स को अटैच करना उसमें, ठीक है। और अगर कोई फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली, ये जो वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।